एक औरत थी छत्तीसगढ़ में, क्रिश्चियन थी वो, बचपन से उसको प्रभु के बारे में मालूम था। वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहती थी और प्रॉमिस करती थी परमेश्वर से। जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी किया, उसको टिकट मिल गया, उसको टिकट मिला और उसी समय लोगों ने कहा कह रहे ले तुझे टिकट मिल गया, लेकिन उसी समय मंदिर में गई, इधर गई उधर गई, सिर झुकाने के लिए बोला। उसने कहा मैं सिर नहीं झुकाऊंगी। उसने कहा अरे सिर नहीं झुकाएगी? उसके पिया ने बोला, उसने बोला यहाँ पर तो हर धर्म के लोग रहते हैं, आपको झुकाना पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं, अगर ये मुझे वोट दें तो भी ठीक, नहीं दें तो भी ठीक, क्योंकि मैंने खुदा को प्रॉमिस किया है। हालेलुया। खैर कोई बात नहीं, अरे हार गई तो क्या होगा, नाम तो होगा। लेकिन उसको किसी ने बताया कि तू प्रोफेट बजिंदर के पास चली जा, आशीर्वाद लेकर आ। जिस दिन मेरे पास वो आशीर्वाद लेकर लेने के लिए आई, मैंने कहा जा तू जीत जाएगी। कहती लोग तो कह रहे हैं कि मैं हार जाऊंगी, क्योंकि मैं तो लोग मेरे से इस बात के लिए नाराज हो रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नहीं आ रहे। अरे मैंने कहा लहर आएगी, लहर। अरे मैंने कहा लहर आएगी, लहर। मैंने कहा लहर आएगी अगर तू अड़ी रही और खड़ी रही और उसको अपने प्रॉमिस पर अड़ी रही और खड़ी रही। और उसी समय खबर आई, न्यूज में खबर आई कि छत्तीसगढ़ में वही लेडी एमएलए जीत गई है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बन गई है लहर। अगली बार यहाँ आई, वो धन्यवाद कर गई वो ताजपुर चर्च में और आकर कहने लगी मैं बन गई हूँ। और मीडिया पहुंच गया, कहती है क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। पादरी बजिंदर ने इसको जिताया है, सारे क्रिश्चियनों की वोट इधर डाल दी है, सारा कुछ हो गया है, क्रिश्चियन है ये। लेकिन उसने मेरे लिए मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। आप समझ रहे हैं? मतलब वो जो प्रॉमिस करती थी, खड़ी थी अपने प्रॉमिस पर, खुदा की प्रेजेंस में रहना जानती थी। अगर आप कह छोटी छोटी बात के लिए, लेकिन सबसे अच्छी बात परमेश्वर को क्या पसंद आई कि डरती नहीं थी, वो डरपोक नहीं थी। याद रखना, अगर आप डरपोक हैं तो आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, मैं कह रहा हूं 10 साल और नहीं खुलेंगी डोर, आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपने फैसला ले लिया मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं उसके लिए अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, आज रात एक बड़ा डोर खुलने वाला है। आज रात एक बड़ा डोर खुलने वाला है। पवित्र आत्मा बड़े से बड़े डोर खोलने वाला आज रात। मैं कह रहा हूं बस आपने ये फैसला लेना है कि परमेश्वर के चाहे दुनिया मेरे से कैसे भी बात करे, मुझे सताए, लेकिन पवित्र आत्मा में आज के बाद हमेशा याकूब की तरह पवित्र आत्मा तुझे पकड़े रहूंगी। बेशक मैं अकेली हूं, बेशक मैं अकेला हूं, प्रभु में आने के बाद मैं चर्च में, मुझे गांव में मुझे अकेला आना पड़ता है, जाना पड़ता है, लेकिन याद रखना जो अकेले हैं आज रात परमेश्वर उनके पीछे उनसे बात करने वाला है, बात करने वाला है। कह रहा आपके ऊपर एक आशीष को देने वाला है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनके हाथों पर, इनके मुंह पर एक आशीर्वाद को खोल। कहता कि जा, आज मैं मुंह से आज आशीर्वाद दे रहा हूं कि जहां तुम जाओगे, कह रहा कि लोग तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। आत्माएं बचाने का गिफ्ट आएगा, आत्माएं बचाने का, सुसमाचार सुनाने का, कह रहा है कि लोगों को जीतने का, लोगों के बड़े बड़े काम होंगे। तुम प्यार रखोगे, लोगों को गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम शांति के दूत कहलाओगे, बोलो आमीन। कह रहा आप शांति के दूत कहलाओगे, लेकिन आपको फैसला लेना है कि शेर किसी के डराए नहीं हटता। सारे बोलो शेर, मोटी आवाज में बोलो शेर, शेर किसी के हटाए नहीं हटता। जोर से बोलो हटाए नहीं हटता, बोलो हटाए नहीं हटता। दानियल प्रार्थना कर रहा था, शेर ने कहा हेलो मैं तुझे खा जाऊंगा। दानियल ने कहा आप मुझे खा नहीं सकते, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे पास है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उसका प्रॉमिस है मेरे ऊपर, उसका वादा है, मैं तेरे संग हूं। और उसी समय शेर ने कहा एक बार आंख तो खोल। अबे दानियल एक बार आंख तो खोल, देख मैं तेरा बाप तेरे सामने खड़ा। शेर बा, उसने कहा अच्छा, उसने कहा नहीं। कहता मैं आंख नहीं खोलूंगा, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं अपनी प्रार्थना को नहीं तोड़ूंगा, मैं प्रार्थना में बना रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। वो प्रार्थना करता रहा और शेर का मुंह खुला का खुला रह गया। शेर उसका कुछ भी बिगाड़ने नहीं पाया। याद रखना आज परिस्थितियां आपको बार बार डरा रही होंगी, शेर हूं मैं, शेर हूं, कह रही होगी मैं तेरे ऊपर कर्जा आ गया, तेरा ये हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा, अगर तू इसमें चला गया तेरा मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। रात को ड्रीम भी आ सकता है। लेकिन याद रखना शेर जो कह रहा है, जो आपके सामने बन कर आया है, उसका मुंह खुला का खुला रहेगा। मैं कह रहा हूं कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। स्वरदूत ने आकर, मेरा मानना है उसके मुंह खुला, बीच में डंडा रख के चला गया, उसका मुंह खुला शेर का खाने के लिए। आ स्वरदूत ने आके मुंह में डंडा रख दिया, आ प्रार्थना करता रहा, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। तेरे को कैसे खाऊं? मैं कह रहा हूं आज रात जो आपके लिए खिलाफ बोल रहे हैं उनके मुंह में डंडा आ जाए आज। आप बोल के दिखाओ। मैं कह रहा हूं जो अपने आप को शेर समझते हैं, जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ है
आपको नहीं पता, मुझे तो डंडा दिख रहा था शेर के मुंह में। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद, मैसेज के बाद, अगर तुम परमेश्वर के शेर बने, यहूदा के शेर बने, आप डरे नहीं, आपने फैसला ले लिया परमेश्वर कि मैं तेरी प्रेजेंस में चलूंगा, मैं हर संडे चर्च आया करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। मैं कह रहा हूं जितने लोग आपके गांव में, आपके पड़ोस में रहते हैं, आपकी बड़ी टेस्टिमनी को देखने के बाद उनके मुंह खुले होंगे। अरे हाँ, नू कुकर हो गया भाई, अरे यू कुकर हो गया भाई, अरे इसके घर में कार किक्कर आ गई भाई, अरे इक्कर उक्कर कुकर किक्कर कितना ऐता पैता ऐता ही हो गया भाई। अरे यूपी में बोलते कुकर किक्कर किक्कर ऐता किद्दा पिद्दा। भाई साहब कह रहा है सब यहीं कहीं रह जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आज रात कहता अपने यहूदा के शेरों के लिए कोई बड़ा डोर खोलने वाला है, बड़ी आशीषों का डोर खोलने वाला है। आप मानने के लिए तैयार हो कि नहीं? वो बैठा दानियल और शेरों ने उसे घेर रखा है। मुझे तो एक ही पता था, यहाँ तो 3 है लेकिन 2 हैं, कितने भी हैं, लेकिन सारे के सारे मुंह खुले हैं उनके, कईयों के मुंह बंद हैं। मैं कह रहा हूं खुलने के बाद कह रहे हैं कि क्योंकि जब परमेश्वर की बड़ी गवाही बनेगी उस समय शेरों के मुंह बोलने बंद हो जाएंगे। उन शेरों के कह रहे हैं कि जो अपने आप को शेर समझते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। हो सकता है आपके खिलाफ आपकी ससुराल हो सकता है आपका परिवार आपके खिलाफ हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने बाइबल में मत्ती 25:19 में कह रहा कि तोड़े दिए, एक को 5 तोड़ा दिया, एक को कह रहा कि 2 तोड़े दिए, एक को 1 दिए। 5 तोड़े वाले ने 5 और किए, 10 बनाए। 2 तोड़े दिए उसने 4 बनाए। 1 तोड़ा दिया उसने मिट्टी में छुपा दिया। उसने कहा छोड़ना यार। जब स्वामी आया उसने पूछा, कहता तूने, इसने 5 के 10 बनाए, इसने 4 के 8 बनाए, लेकिन तूने, इसने 2 के 4 बनाए, लेकिन तूने 1 का क्या किया? कहता मैंने मिट्टी में दबा लिया। मैं जानता था कि तू कसाई है, कसाई, तू बहुत गुस्से वाला आदमी है। कहता मुझे पता था तू अपना पैसा वापस मांगेगा। कहता है उसने तोड़े को दबा लिया। जब मैं इंग्लैंड के अंदर गया, लोगों ने मुझे कहा पापा जी आप जब प्रोफेसी करते हो ना, आज प्रोफेसी ना करना, बस प्रचार कर दो। कहता है भविष्यवाणी करने के बाद ना फिर लोग ये तो बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं कि वैसे ही बोलता है, वैसे ही बोलता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जो तोड़ा मुझे मिला है वो दबाने के लिए नहीं मिला, चमकाने के लिए मिला है। आज डबल करके जाएंगे। और मैंने उसी समय उस लेडीज को खड़ा किया। मैंने कहा देख तेरे अंदर कैंसर है कि प्रॉब्लम है यूट्रस में। उसने कहा हाँ, आज मेरा ऑपरेशन का दिन था, लेकिन मैं छुट्टी लेकर भाग गई वहां से, क्योंकि मुझे पता था मेरा खुदा मुझे चंगा करेगा, आवाज लगाएगा। और उसी समय लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, जो देख रहे होंगे बंद रह गए उनके मुंह। और उसी समय अगले दिन उसी समय उसकी गवाही आई कि वो औरत बिल्कुल चंगी होगी। 30 लोगों की खड़े खड़े वहां पर भविष्यवाणी किया, धड़ाधड़ लोग चंगे हो गए। मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। जिस परिस्थिति में आप पड़े हुए हो, आज के बाद जिस सिचुएशन जो आपको डरा रही है, जो हालात आपको डरा रहे हैं, जो परिस्थितियां आपको डरा रही हैं, आज रात के बाद आनंद आने वाला आनंद, वो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। चर्च कह रहा है कि बस आपको अपने तोड़े को बाहर निकालना है। आपके पास एक तोड़ा है, जब आप घर से चल कर आए, एक तोड़ा है परमेश्वर ने दिया है। ये तोड़ा किसी के पास नहीं है। बहुत सारे लोग इस समय 11:30 बजे सो रहे हैं अपने घर पे, लेकिन कुछ लोग लाइव देख रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, ये तोड़ा है। आप जब हर संडे आते हैं, आपने तोड़ा चमका लिया यीशु मसीह के नाम में। कहता पौलुस आधी रात को उठकर प्रार्थना कर रहा था, जेल में था, और उसी समय पौलुस ने जब प्रार्थना किया, मन कर आराधना किया, और उसी समय वो बंधन टूट गया। याद रखना, जब मिस्रियों को निकाला परमेश्वर ने, इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला 430 साल की गुलामी में से, तो उस समय वो आधी रात थी। आज रात अगर कोई किसी बंधन में है, अगर बांझ है, अगर कर्जा है, अगर बीमारी है, कोई जादू टोना महसूस हो रहा है, आपका काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं जब इजरायली मिस्र देश में से निकले वो आधी रात का समय था। और मैं कह रहा हूं आज रात, आधी रात के समय आपका बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये टूटने वाला आज रात। कहता आधी रात को कह रहा जब प्रार्थना करते हैं बंधन टूट जाता है। और परमेश्वर ने एक बात और कही उनको निकालने के बाद, कहता इजरायलियों जाओ आज रात के बाद, कहता एक भी कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकने नहीं पाएगा। आज रात के बाद एक भी कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा चर्च जो आपके खिलाफ है। मैं कह रहा हूं अगर आप खुदा की प्रेजेंस में चलते रहे, अगर आप कहते हैं कि खुदा की प्रेजेंस में रहे, मैं कह रहा हूं कुछ लोग बोलते हैं, कह रहे कि तुम्हारा क्या बना, तुम्हारा पादरी ऐसा है, तुम्हारा पादरी ऐसा है, तुम्हारा पादरी ऐसा है। मैंने कहा भौंकने दो, आज के बाद वो भौंकेंगे नहीं। उनके मुंह बंद हो गए। जब मैं इंग्लैंड गया बंद हो गया, लेकिन एक का मुंह बंद नहीं हुआ, वो शराब पीकर बोलने लगा। फेसबुक पे बैठ गया, कहता पादरी बजिंदर झूठा झूठा झूठा।
तेरे बाप को 30 गवाहियां लगातार फेसबुक पर धड़ा धड़ धड़ा धड़, जब गवाहियां पड़ी उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। उसने देख लिया कितनी बुराई करूं। वही आदमी मेरे से 10,000 रुपये लेता था, पहले लीडर था, फिर वो दूसरे चर्च में जाके 10,000 लेने लगा। हाँ, आप 10,000 वहां लेकर मेरे खिलाफ बोलने लगा। मैंने कहा कोई नहीं बेटे, तुझे पकड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है। बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा, 10 जितने दिए वो वापिस तो लूंगा तेरे से। मेरे ही पैसों का खंबा पीकर मेरे पे ही भौंक रहा है। मैंने कहा मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने प्रेयर रूम में जाना है, खुदा की प्रेजेंस में जाना है, तेरी फोटो सामने रखनी है, हाथ उठाना है, तेरा मुंह बंद होगा आधी रात के बाद। आमीन। मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे नहीं भोगते, मैं कह रहा हूं हम परमेश्वर के जन हैं। हम सिर्फ दहाड़ मारते हैं परमेश्वर के सामने, हमें भौंकना नहीं आता, हमें दहाड़ मारना आता है। बाइबल बोलती है शेर अपना शिकार जब करने के लिए निकलता है गुफा में से तो दहाड़ मारता है, ऊपर की ओर देखता है, नीचे की ओर नहीं देखता। कह रहा है जिनको नीचे से चाहिए वो नीचे देखेगा आज, जिसको ऊपर चाहिए ऊपर देखकर दहाड़ मारेगा। छोटे मोटे कीटाणु तो वहीं मर जाएंगे। शेर जब चीखता ना, छोटे मोटे मच्छर मुच्छर वहीं बैठ जाते हैं। अभी मैं आ गया हूं। बोलो यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। वो आपकी लाइफ में है चर्च, आपको घबराना नहीं है। परिस्थितियां कितने भी खिलाफ हों, लेकिन जब आप सुबह उठकर ऊपर की ओर देखकर दहाड़ मारेंगे, मैं कह रहा हूं पूरा दिन सारे कीटाणु मरे हुए नजर आएंगे, ढेर लगा होगा ढेर। ये जितनी मक्खियां घूम रही है ना अभी, ये घूम रही है, देखो घूम रही है ऊपर कितनी घूम रही है। इन्हें मैं सवेरे यहीं दिखाऊंगा पैरों में अपने। हाँ, ये सवेरे यहीं मिलेंगी तुम्हें। हाँ, मरी हुई पड़ी होंगी। बोलो हालेलुया। आप तो सिर्फ परमेश्वर से प्रॉमिस करना है, परमेश्वर मैं तेरा बना रहूंगा, चाहे मैंने बिजनेस किया डूब गया, लोग मेरी बुराई कर रहे हैं कि तुझे क्या मिला वहां जाकर, बस आपने इंतजार करना है, इंतजार करना है। परमेश्वर आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म करने वाला, आज रात खत्म। कह रहा परिस्थितियां चेंज होंगी, लेकिन वो लोगों की परिस्थितियां चेंज नहीं होती जो परमेश्वर के सामने कहता कि मांगते नहीं है, कह रहा प्रेजेंस में नहीं जाते। अगर आज आपको थोड़ा मिला प्रार्थना करने का, उसको चमकाना है। 5 मिनट करते हो 10 मिनट कर दो, आधा घंटा करते हो 1 घंटा कर दो। अगर आप संडे चर्च महीने में 1 बार आते हो, 4 बार आना शुरू कर दो, थोड़ा चमका दो। थोड़े दिन के बाद तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे बच्चे चमकने वाले हैं चर्च। अगर आप दशमांश देने में ढीले हैं, मैं कह रहा हूं थोड़ा चमकाओ अपना जो थोड़ा मिला है। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और आज की सुबह की शक्तिशाली सामर्थ्य से भरी प्रार्थना। दोस्तों आज की शक्तिशाली प्रार्थना को अगर आप लोग सुनते हैं तो प्रभु आज आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है। आज जो आप अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लमों से, परेशानियों से जूझते रहते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने जीवन में इस शक्तिशाली प्रार्थना को सुनें और इस प्रार्थना पर भरोसा रखें। प्रभु आज आपको आज़ाद करने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन की सारी मुसीबतों को दूर करने जा रहा है, क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु का कहना है जो भी व्यक्ति विश्वास और भरोसे पे अपने जीवन को व्यतीत करेगा तो परमेश्वर उसको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से दूर करने जा रहा है। क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति हमेशा दुख, तकलीफ, निराशा, उदास और तरह तरह की प्रॉब्लमों से जूझते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम आओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा, मैं तुम्हारे जीवन की सारी मुसीबतों को दूर करूँगा और तुम्हारे जीवन के सारे दुख तकलीफ़ों से आज़ाद करूँगा और तुम्हें अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और निराश नहीं होने दूँगा। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो भी व्यक्ति प्रभु के वचन के तहत चलता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों का पालन करता है, तो वो भी उसके जीवन में प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, बहुत जय श्री। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।